द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास से संबंधित प्रश्न। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। यदि आप उत्तराखंड राज्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, कनकराव या फिर जगतपाल? तो सही आंसर है आपका कनकपाल। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, ठीक है। और पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में या फिर 1815 में? तो सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य 1815 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1800 में, 1804 में, 1710 में या फिर 1805 में? तो सही आंसर है आपका 1804 में, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा देहरादून में है और ये युद्ध गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के मध्य हुआ था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके किसके मध्य हुआ था। और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए और कुमाऊं और गढ़वाल पर अंततः गोरखाओं ने अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी और किन्नर? तो यक्ष, नाग, खासी को छोड़ करके किन्नर ये उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियां हैं। तो आपका आंसर है खासी, जो कि उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर आपका श्री देव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त? तो सही आंसर आपका 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे बद्री पांडे, जीबी पंत, दिवाकर भद्र या फिर मथुरा प्रसाद? तो सही आंसर है आपका जीबी पंत। क्वेश्चन नंबर 8 है। गढ़देव सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या फिर गोपी चंद? तो सही आंसर है आपका श्रीदेव सुमन। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न राजा और उनकी राजधानी या किले में कौन सुमेलित है? कनकपाल देवलगढ़ सुमेलित नहीं है, अजयपाल टिहरी सुमेलित नहीं है, चांदपुरगढ़ सुमेलित नहीं है क्योंकि चांदपुरगढ़ कनकपाल से संबंधित है, और सोमचंद राजबुंगा ये सुमेलित है। राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनवाया था और ये कहाँ स्थित है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने, हरगोविंद पंत ने? तो सही आंसर है आपका जयानंद भारती ने किया था इसका गठन। क्वेश्चन नंबर 11 है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था? जनता को टिहरी राज्य को शासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या फिर जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना? तो ये तीनों नहीं है। सही आंसर है टिहरी की जनता को कुशासन से मुक्त करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसमें सही आंसर आपका कालू मेहरा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को, ये डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया? तो सही आंसर है आपका देव सुमन को। प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि देव सुमन का निधन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है। जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी? श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर या सोमेश्वर? तो सही आंसर है आपका बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 15 है। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? प्रश्न घुमा के फिर से पूछ दिया है। तो सही आंसर है 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ठीक है, तो मसूरी में रुके थे, नैनीताल में, कौसानी में या हरिद्वार में? तो सही आंसर है कौसानी में, ठीक है। और कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस स्थान को कहा है? कौसानी को कहा है। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है, ठीक है। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ठीक है, मोहनचंद जोशी, नागेंद्र सकलानी, मोलू राम, भैरवदत्त जोशी? तो सही आंसर है आपका भैरव
दत्त जोशी, ठीक है। दांडी यात्रा में उत्तराखंड से 3 लोगों ने हिस्सा लिया था। एक था भैरव दत्त जोशी और इसके अलावा 2 अन्य थे। ज्योति उन नाम उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। ज्योति राम कांडपाल, ठीक है। और तीसरा, एक तो भैरव दत्त जोशी हो गए, दूसरे ये हो गए, और तीसरा है गोरखा वीर खड़ग बहादुर, ठीक है। गोरखा वीर खड़ग बहादुर, ठीक है। ये 3 लोग दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बिश्नी देवी कौन थी? एक कवित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका, एक स्वतंत्रता सेनानी। तो सही आंसर है आपका एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिश्नी देवी, ठीक है। पूरा नाम था बिश्नी देवी शाह। क्वेश्चन नंबर 19 है गढ़ केशरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे गुमानी पंत, बद्री दत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर इंद्रमणि बडोनी। तो सही आंसर है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा या फिर बलवीर सिंह आर्या। तो सही आंसर है जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। और इस आंदोलन में जनरली जो शिल्पकार थे जिन्हें दलित भी कहा गया, ऐसी कम्युनिटी के, उनको डोली में बैठ के जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। दूल्हा और दुल्हन उनको पैदल जाना होता था। इसके खिलाफ जो है जयानंद भारती ने आवाज़ उठाई और ये डोला पालकी आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 21 है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ठीक है, जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में या फिर अक्टूबर 1931 में। तो सही आंसर है जून 1929 में, ठीक है, जून का मंथ, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वाला दत्त जोशी या गोविंद वल्लभ पंत। तो सही आंसर है आपका ज्वाला दत्त जोशी। कलकत्ता अधिवेशन में ये उत्तराखंड राज्य से गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे जाना जाता है? ठीक है, ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं और पुनः ये प्रश्न उत्तराखंड पीसेज मेंस में पूछा गया है। तो सही आंसर है कालू मेहरा। क्वेश्चन नंबर 24 है रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में। तो सही आंसर है आपका रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 14 में, 16 में, 18 में। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और अंततः 1926 को क्या हुआ, इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया, कांग्रेस में इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तरांचल का बारदोली, ठीक है, किस स्थल को कहा जाता है? सल्ट को, सालम, देघाट, कत्यूर घाटी। तो सही आंसर है आपका सल्ट को, ठीक है। सल्ट को उत्तरांचल का बारदोली कहा जाता है, ठीक है। उत्तरांचल का बारदोली कह सकते हैं या कुमाऊं का बारदोली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कुमाऊं का बारदोली, ठीक है। और यह है कहाँ पर सल्ट, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से या फिर 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। सही आंसर है आपका 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। उत्तराखंड के एग्जाम में प्रायः तिथियाँ ज़्यादा पूछा जाता है, तो तिथियाँ भी आपको याद रखनी है, साथ में स्थल भी याद रखना है, ठीक है। और कई बार सन भी पूछता है, तो सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है सरला बहन का मूल नाम था? कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट नाइटिंगेल फ्लोरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका कैथरीन हेलीमन, ठीक है, जो कि गांधी जी की शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 29 है चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद या फिर मोहन चंद। तो चंद्रवंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोवीशाणा, ठीक है, इसकी पहचान की गई है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या फिर श्रीनगर में। तो सही आंसर आपका काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ पर है? तो ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ऊधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं चांदपुर गढ़
राज्य स्थित था? ठीक है, चांदपुर गढ़ या फिर चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित था? पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में? तो सही आंसर आपका चांदपुर गढ़ चमोली में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर? तो सही आंसर है आपका ई गार्डनर। ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33, टिहरी में डोला पाल की आंदोलन संबंधित था? ऊपर चर्चा कर चुके हैं, शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है मजदूरों से। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर सुलेमान शिकोह? तो सही आंसर है सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, ये दारा शिकोह का पुत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में, 1792 में, 1815 में, 1865 में? तो सही आंसर आपका 1790 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? पांडुकेश्वर में, पलेठी में, कालसी में या फिर तालेश्वर में? तो सही आंसर आपका कालसी में प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए थे। और ये कालसी कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। और देहरादून में ये यमुना और टोंस नदी, ठीक है, यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहनचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद, प्रद्युम्न चंद? तो सही आंसर है महेंद्र चंद्र। ऊपर भी आप देख चुके हैं और यूके लोअर पीसीएस प्री 2021 में ये पुनः पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न प्रायः रिपीट होते रहते हैं। हमने शुरू में ही चर्चा कर दी थी कि यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको आगे भी मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, गूंठ भूमि। ठीक है, तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है। ये गूंठ भूमि का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राज्य का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, ठीक है, खस देश, केदार भूमि, दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। अशोक चल, कराचल, जिटारमल, अजयपाल? तो सही आंसर आपका अशोक चल। क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्मोड़ा या आलमनगर, ठीक है, का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर आपका बालो कल्याण चंद्र। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? ठीक है, शरण कहाँ ली थी? गढ़वाल में। किसने ली थी? सुलेमान शिकोह ने। सुलेमान शिकोह किसका पुत्र था? दारा शिकोह का। ठीक है, और किसने शरण दी, ये भी हम आगे प्रश्न है उसमें देखेंगे, और किसने उसका विरोध किया। ठीक है, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू कर दी? ठीक है, पुलिस व्यवस्था की जगह पर लगाया पटवारी व्यवस्था। किसने? कैप्टन यंग ने नहीं, श्री ट्रेल ने। ठीक है, इसमें श्री फ्रेजर और ये कैप्टन, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? पौड़ी में, टिहरी में, देहरादून में या नैनीताल में? तो सही आंसर है पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? टिहरी से, चमोली से, उत्तरकाशी से, अल्मोड़ा से? तो सही आंसर है चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़ या फिर चांदपुर गढ़ी? तो पंवार शासकों की पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी और श्रीनगर थी द्वितीय राजधानी। ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये द्वितीय राजधानी थी। किनकी थी? पंवार शासकों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त, 20 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1952? तो ये प्रश्न फिर से आया है यूके लोअर पीसीएस 2016 में, कई बार पूछा जाता है ये। तो सही आंसर है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, आप सन के साथ साथ डेट भी याद रखिएगा, 1 अगस्त। ठीक है, यदि यहाँ पर 1 अगस्त 1949 दे देता, उसके बाद 1 अगस्त 1900 या 2 अगस्त 1949 दे देता, फिर 4 अगस्त 1949, तो इस तरह से आपसे प्रश्न गलत हो सकता था। तो याद रखिएगा अगस्त की 1 तारीख और वर्ष 1949। क्वेश्चन नंबर 48 है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1664 में, 1972 में, 1988 में या फिर 1969 में? तो सही आंसर है आपका 1969 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, फिर यजुवेंद्र शाह? ठीक है, तो सही आंसर आपका सुदर्शन शाह।
क्वेश्चन नंबर 50 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, अरामाइक में? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या प्राकृत? तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 52, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, गोरखा शासन से स्वतंत्रता, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, ऊपर भी प्रश्न आप देख चुके हैं। सही आंसर है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना या मुक्त कराना। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफाएं, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। चमोली जिले में, नैनीताल जिले में, हरिद्वार जिले में या अल्मोड़ा जिले में? तो लाखों गुफाएं हैं अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कार्तिकेय पुरवंश का संस्थापक कौन था? ललित सूर्यदेव, भूदेव, बसंत देव, कल्याण राजदेव? तो कार्तिकेयपुर का वंश का संस्थापक था बसंत देव। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता, प्रश्न घुमा के पूछ दिया है, यानी कि कुमाऊं में चंद वंश का पहला शासक कौन था, ये पूछना चाह रहा प्रश्न। घुमा फिर आगे पूछे, आंसर एक ही है। ठीक है, राजा सोमचंद। क्वेश्चन नंबर 56 है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिंह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? देखिए ऊपर चर्चा कर चुके हैं, प्रश्न आ गया घुमा के। तो किसने शरण दी थी? पृथ्वीपाल शाह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, केदार मंडल पर लालित्यादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? राजतरंगिणी से, हर्षचरित से, रामासार से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है राजतरंगिणी से। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तरांचल में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी, मगध, कुनिंद या फिर गोरखा? तो कत्यूरी साम्राज्य को या कत्यूरी शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 59 है, शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो शाह की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था बलभद्र शाह। ठीक है, और इसके बाद फिर शाह की पदवी लगाने की परंपरा शुरू हो गई। ठीक है, इससे पहले ये परंपरा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? शक्ति का, स्वाधीन, प्रजा या फिर समता? अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा से समता, ठीक है, का प्रकाशन 1935 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? ऊपर भी आप देख चुके हैं। ठीक है, ये एपीएस में पूछा गया है, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक है, तो चमोली, नैनीताल, बागेश्वर या उत्तरकाशी? तो सही आंसर है आपका चमोली में। ठीक है, चांदपुर गढ़ी चमोली। क्वेश्चन नंबर 62 है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? ठीक है, फिर से प्रश्न देख रहे हैं आप, एपीएस में पूछा गया है, रिपीट हुआ है, 1949 में विलीनीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? तो कुमाऊं के सभी कमिश्नरों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसमें कौन सा कार्यरत नहीं था? पाम ईस्टर्न। ठीक है, ट्रेल, लेशिंगटन और बेटन ये कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि को क्या नाम दिया गया? इजर या इजरान, तलाऊं, उपराऊं, इनमें से कोई नहीं? तो पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि को उपराऊं कहा जाता है। ठीक है, जो कि सिंचित नहीं होती है। ठीक है, उपराऊं भूमि को असिंचित, ये असिंचित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, असिंचित। और तलाऊं जो भूमि होती है, ठीक है, ये सिंचित होती है। और इजरान जो होती है ये वनों की पथरीली भूमि होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हेमवंती नंदन बहुगुणा, डॉक्टर देवीदत्त पंत, शेखर पाठक, भैरवदत्त धूलिया? तो सही आंसर है डॉक्टर देवीदत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 66, मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 अक्टूबर 1964, 2 सितंबर 1999, 10 अक्टूबर 1994 या फिर 10 नवंबर 1994? तो सही आंसर है आपका मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, और बात करें 1 सितंबर की, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड।
क्वेश्चन नंबर 67 है तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। ठीक है, ऊपर आपने देखा तिलाड़ी कहाँ स्थित है और यहाँ आप देख रहे हैं तिलाड़ी नरसंहार घटित कब हुआ था। तिथि पूछा है 30 मई 1930, 20 मई 1932, 30 मई 1931 या फिर 30 मई 1929 को। ठीक है, तो सही आंसर है 30 मई 1930 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा कनकपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा कनकपाल। ठीक है, कनकपाल की राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। ठीक है, जो कि चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली? ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा बदल के पूछ दिया है। कहाँ शरण ली? तो गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, HN बहुगुणा। तो ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये गौरा देवी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर के युद्ध में मारा गया था? सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, प्रदीप शाह या फिर फतेहपति शाह। तो सही आंसर है आपका प्रद्युम्न शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था? इजर, तलाऊ, उपराऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असिंचित भूमि को उपराऊ कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद, बसंत देव, थोरचंद या जयदेव। तो सही आंसर है आपका बसंत देव। क्वेश्चन नंबर 74 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1935 में, 1937 में या 1949 में या फिर 1941 में। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना इनमें से किसी वर्ष में भी नहीं हुई थी। ठीक है, यानी कि आंसर दिया ही नहीं है। कब हुई थी? 1939 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न पर स्टार लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, गढ़वाल क्षेत्र के किसी स्थान पर सन 1943 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? हवाला बाग, लोहबा, गडोली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है गडोली। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? जिलाधीश, कलेक्टर, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। तो सही आंसर है कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? 1908 में, 1912 में, 1916 में या 1920 में? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और 1926 में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में मिला दिया गया। ठीक है, कांग्रेस में विलय हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 78 है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राजा प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि राजा प्रद्युम्न शाह तो पहले ही 1804 को खुड़बड़ा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और अंततः गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न गलत है। ठीक है, राजा प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखाओं को पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, मुगल एवं चंद्रवंश के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, नुस्खाए दिलकुशा। तो सही आंसर है जहांगीरनामा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ट्रेलर या लशिंगटन। तो सही आंसर है आपका ई गार्डनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1870, 1871, 1878, 1879। तो सही आंसर है 1871। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, कभी सिंचित पूछता है, कभी असिंचित पूछता है। ठीक है, तो सिंचित भूमि तलाऊ है और असिंचित उपराऊ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही है बिश्नी देवी शाह। क्वेश्चन नंबर 84 है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का सही क्रम क्या है? थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। ठीक है, यदि सभी कमिश्नरों का आप क्रम सभी कमिश्नरों के बारे में जानते हैं तभी आप क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पहला पता है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कमिश्नर थे गार्डनर। ठीक है, तो इसमें भी गार्डनर है, इसमें भी गार्डनर है, तो इस तरह से ये एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें ट्रेल दिया है पहले नंबर पर उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास 50-50 सही होने का चांस है। तो सही आंसर है गार्डनर, ट्रेल, लशिंगटन और बेटन।
क्वेश्चन नंबर 85, कुमाऊं में पहला क्षय रोग आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? अल्मोड़ा, भवाली, गेठिया या पिथौरागढ़? तो सही आंसर है भवाली में। क्वेश्चन नंबर 86 है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, वेधशाला मसूरी, नैनीताल, देव स्थल या फिर एबट माउंट? तो सही आंसर है मसूरी। क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? पिथौरागढ़, लोहाघाट, अल्मोड़ा या देहरादून? तो सही आंसर है अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 88 है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा? ठीक है, कभी प्रथम पूछता है, कभी अंतिम पूछ लेता है। ठीक है, आरएफओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था? ठीक है, आदिनाथ तो अजयपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरोला में उत्खनन यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? ठीक है, कत्यूरी, कुषाण, पौरवर्मन या कुनिंद? सही आंसर है कुनिंद। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? बैजनाथ, पलेठी, कालसी या पांडुकेश्वर? ऊपर भी आप देख चुके हैं, तो सही आंसर है कालसी। क्वेश्चन नंबर 92, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था? ये कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो सही आंसर है 1949। क्वेश्चन नंबर 93 है, वेरी इंपॉर्टेंट, नागेंद्र सिंह सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ठीक है, 6 सितंबर 1932, 9 जून 1930, 11 जनवरी 1948, 23 अप्रैल 1930? तो सही आंसर है 11 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी? 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को या फिर 15 नवंबर 2000 को? तो सही आंसर है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? ठीक है, प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। ऊपर भी आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? ठीक है, 1947, 1949, 1950 या 1965? तो 1949। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ठीक है, पेशावर कांड का नायक श्री देव सुमन खान, अब्दुल गफ्फार खान, चंद्र सिंह गढ़वाली या जवाहरलाल नेहरू? तो सही आंसर है चंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 98 है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विश्वंभर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नैथानी, मुकुंदी लाल या सुमन? तो सही आंसर है ललिता प्रसाद नैथानी। क्वेश्चन नंबर 99 है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़ या चांदपुर? ठीक है, तो सही आंसर है प्रथम राजधानी पूछा है तो चांदपुर। ठीक है, चांदपुर या चांदपुर गढ़ी, ठीक है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और द्वितीय राजधानी थी श्रीनगर। श्रीनगर द्वितीय राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम और द्वितीय आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी? ठीक है, तो सही आंसर है बागेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, चीन युद्ध 1962 से पहले कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? राजी, बुक्सा, भोटिया या थारू? सही आंसर है भोटिया। क्वेश्चन नंबर 102 है, मानोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने, मौला राम ने, भूषण ने या गुमानी कवि ने? तो सही आंसर है भरत कवि ने। ठीक है, और भरत कवि से मिलता जुलता एक नाम और है सूरत कवि। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, सूरत कवि किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह को। ठीक है, सुदर्शन शाह। और कौन सी रचना की थी इन्होंने? तो इनकी रचना का नाम है सभासार। ठीक है, सभासार, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या प्राकृत? तो दरबारी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, 104 है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है चमोली में, नैनीताल में, हरिद्वार में, अल्मोड़ा में? ऊपर भी आप देख चुके हैं, सही आंसर है अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था? ठीक है, केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या फिर पुण्यभूमि? तो कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, उत्तराखंड में डोला पाल की आंदोलन के प्रणेता? ऊपर देख चुके हैं आप, खुशीराम बलदेव आर्य, जयानंद भारती या फिर हरिप्रसाद टमटा? तो जयानंद
भारती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है टिहरी रियासत के अंतिम राजा। ठीक है, प्रथम और अंतिम दोनों पता होना चाहिए। तो प्रथम राजा तो आपने देखा सुदर्शन शाह थे और अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है, ये अंतिम है। क्वेश्चन नंबर 108 है चेतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह? तो सही आंसर है आपका सुदर्शन शाह। ठीक है। 111 है गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो पंवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 कालू मेहरा का संबंध किससे था? ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो सही आंसर था क्रांतिवीर संगठन से। ठीक है, कालू मेहरा। क्वेश्चन नंबर 113 किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? नारायण दत्त तिवारी, बीसी जोशी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत या फिर मोहन सिंह रावत? तो सही आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो स्व मूल्यांकन हेतु हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अति संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली? ठीक है, कुमाऊं का बारदोली पूछे या फिर उत्तरांचल का बारदोली पूछे, इस तरह से बात एक ही है। तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। सल्ट क्षेत्र कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1815 या फिर 1865 में? तो सही आंसर आपका 1790 में। क्वेश्चन नंबर 116 सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? 5 सितंबर 1942 को, 6 सितंबर 1942 को, 10 सितंबर 1942 को या फिर 8 सितंबर 1942 को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी उत्तराखंड में कौसानी गए थे। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने ये टीका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 118 कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, निबर देव, लखनपाल या सुच्छत राजदेव? तो सही आंसर है आपका बसंत देव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीप चंद? तो सही आंसर आपका देवी चंद, इसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से किस राजवंश को, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, किस राजवंश को टाइपिंग में राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? चंद्रवंश, पंवार वंश, कार्तिकेय पुरवंश या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है कार्तिकेय पुरवंश। ठीक है, ये उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। क्वेश्चन नंबर है 121 किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? ठीक है, अकबर के नवरत्न की भांति किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ठीक है, बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फतेह शाह? तो सही आंसर है आपका फतेह शाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 कालसी स्थित अशोक के शिलालेख की भाषा है? प्राकृत, संस्कृत, उर्दू या फिर गढ़वाली? तो सही आंसर है आपका प्राकृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की थी? ठीक है, तो सही आंसर है आपका चंद शासकों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ऊपर आप राजबोंगा किला देख चुके हैं, सोमचंद ने बनवाया था। आपको यहाँ बताना है खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है आपका भीष्मचंद। और क्वेश्चन नंबर 125 या लास्ट क्वेश्चन है किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? जगत चंद, कल्याण चंद, ज्ञान चंद या सोमचंद? तो सही आंसर है आपका जगत चंद। ठीक है, इसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के इतिहास से संबंधित प्रश्न। सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आगामी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इन सभी टॉपिक पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.